बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मायापति श्री शक्ति पुत्र भगवान की ओम चंद्र भगवान की उठाओ हाथ। संकल्प लेने जा रहे हैं हम। आज के बाद हम सभी ग्रामवासी सभी जाति धर्म प्रेमी जनता मिलकर निर्णय लेते हैं। आज के बाद हमारे ग्राम केरबना में कोई भी व्यक्ति दारू नहीं बेचेगा, ना ही दारू पीकर गाँव में गाली गलौज करेगा, हू हल्ला करेगा। यह निर्णय सर्वसहमति से लिया जाता है। यह निर्णय मान्य होगा। इस निर्णय को जिसको उल्लंघन करेगा उसे 11,000 रुपया जुर्माना लगेगा। गाँव में दारू पी करके गाली गलौज देगा उसे 5,000 रुपया जुर्माना लगेगा। ऐसा करने पर एकजुट होकर के बैठ करके जुर्माना वसूल किया जाएगा। ना मानने पर गुंडागर्दी करने पर गांव की धार्मिक व्यवस्थाओं से बंद किया जाएगा। गुंडागर्दी करने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर की सलाह को वहीं पहुंचाया जाएगा। केरबना में जो शराबबंदी लागू हुई है इससे क्या सब लोग सहमत हैं? अगर जो भी शराब पीकर गाली गलौज करेगा उस पर कार्रवाई करवाएंगे। क्या यह जो शराबबंदी लागू की है यह सरपंच सचिव के शामिल है इसमें? या सभी ग्रामवासी यहाँ पर एकजुटता दिखा रहे हैं? आपने देखा यह है मध्य प्रदेश का केरबना और इस केरबना में शराबबंदी लागू कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं राघवन सिंह राठौर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दमोह जिले के केरबना चौकी अंतर्गत यानी केरबना गांव में हैं, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन की पहल के द्वारा आपको बता दूं यहां पर सभी ग्रामवासियों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और यह निर्णय है जो शराबबंदी यहां पर लागू कर दी गई है और जो भी यहां पर अवैध शराब बेचेगा या फिर जो पिएगा, शराब बेचने वाले को 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और जो पीकर गाली गलौज करेगा उसे 5,000 रुपये का अर्थदंड रखा गया है। तो आपको बता दूं यार जो मध्य प्रदेश का दमोह का केरबना है यहाँ पर लगातार यहाँ पर शराबबंदी लागू की गई है और सभी ग्रामवासी जो आपको बता दूं यहाँ के सरपंच हैं, सचिव हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आज वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको बता दूं इस पंचायत में एक ऐतिहासिक निर्णय 5 घंटे या फिर 24 घंटे के दुर्गा चालीसा के साथ यहाँ पर हुआ है। और हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं मेरे पीछे। यह जो आवाज़ है मध्य प्रदेश का एक पहला चैनल इंडिया न्यूज़ 24 जो लगातार हर जगह जाकर शराबबंदी लागू करा रहा है, भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ पहुंचता है। और आपको बता दूं आज वह संगठन है जहां पर सागर संभाग में 86 पंचायतों में शराबबंदी लागू कर दी गई है और अब नंबर लगा है केरबना का। हम सीधे हमारे साथ यहाँ के सरपंच हैं, हम उनसे उनका रुख कर लेते हैं। सरपंच साहब, आज एक बड़ा निर्णय है आपके केरबना में और यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है, कैसे सब मन में आया और क्या नुकसान था इन सबसे समाज के लोगों को बहुत नुकसान था। जो ये पहल भगवती मानव संगठन द्वारा की गई है ये सराहनीय है। इससे हमारी एक पीढ़ी तो क्या कम से कम 2-3 पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहेगा और जो बच्चे गलत संगतियों में जा रहे हैं तो वो शिक्षा प्राप्त करके उच्च संस्कार प्राप्त करके समाज को गौरवान्वित करेंगे और साथ ही गाँव का भी नाम रोशन करेंगे। पंचायत को नशा मुक्त पंचायत, खुशहाल पंचायत को लेकर यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि आपकी जो पंचायत है इसमें लगातार शराब के कारण लोगों की मौतें हुई हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहता हूं इस ग्राम पंचायत केरबना में ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां शराब से एक ना एक व्यक्ति की मौत ना हुई हो। जी, हमारे खुद परिवार से हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी और ऐसा गांव में कोई भी परिवार नहीं है जो इस गांव में शराब से एक व्यक्ति की मौत ना हुई है। कहीं कहीं तो पूरा परिवार शराब से उजड़ गया है।
ये तो पूरे भारत का पहला गांव है ऐसा। गांव है और इसीलिए हम लोगों की सोच ये है कि इस गांव में शराबबंदी होना चाहिए। आपने यानी इस प्रकार से सोचा कि अगर हमारे गांव में ऐसा हुआ है तो अब हम आज से निर्णय लिया है हमने एक सभी ग्रामवासियों ने जो सबसे पहले मैंने स्वयं ने निर्णय लिया था। अच्छा। मैं स्वयं शराब पीता था। आज मुझे शराब छोड़े हुए और सब छोड़े हुए आज से 9 साल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि मध्य प्रदेश का पूरे भारत का एक ऐसा गांव हो गया जहां पर हर परिवार से किसी ना किसी व्यक्ति की मौत हुई है और तो कई तो परिवार तबाह हो गए हैं शराब के कारण। और आज यह केरबला में जो शराबबंदी लागू कर दी गई है, यह शराबबंदी कई सालों पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन अगर आज से भी यहाँ पर कदम उठा लिया गया है सरपंच जी की मौजूदगी में, जब यह सरपंच बने तो यह जो पन्ना है एक इतिहास में लिखा जाएगा। आप पहुंचे हैं, गांव के लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया है, यह आवाज़ मध्य प्रदेश या दूसरे पंचायतों में भी आपकी जाएगी, एक इतिहास रच दिया है। क्या नुकसान होते हैं साहब? इससे बहुत नुकसान होते हैं। ढोर धान की न सबाई की हानि होती है। आज दारू पी के देते हैं लट, सबाई की हानि होती है। देश में गौ की और घर में बहू की, दोनों की बर्बादी होती है। दोनों की बर्बादी हो रही है। शराबबंदी करना ही है। वह तो समय है, जब समय आ जाता है बंद होती है। समय आ गया था यार। तालियां बजा दीजिए एक बार। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी। प्रसाद जी हमारे साथ दाऊ साहब हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, ये आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, हमारे गांव में शराबबंदी भी लागू हो गई है। अब हो जाए कर रहे हैं लोग तो सहयोग तो। क्या कहेंगे अपने गांव के और देश के लोगों से? कहा है अगर हो जाए तो अच्छा का ये सब बड़के वर्का हो सकता। तालियां बजा दीजिए एक बार। आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आज इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो मध्य प्रदेश का मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इंडिया न्यूज़ 24 पर दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह जो केरबला है एक इतिहास के पन्नों में लिखने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने आपको शराबबंदी लागू दिखाई है, लेकिन इस प्रकार की शराबबंदी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर गाँव के इकट्ठे, जितने भी वरिष्ठ लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, समाज सेवी थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए शराबबंदी? किसी व्यक्तियों की वजह से अगर 1000 लोगों का हित है तो यह लोग हित चाह रहे हैं और यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। आज आपके गांव में शराबबंदी लागू की गई है, कितने खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए नितांत आवश्यक है कि गुरुदेव भगवान की विचारधारा जन जन तक पहुँचाएं और नशे मास के प्रति आवाज़ उठाएं। पूरे विश्व में यह महामारी केवल नशा ही है। हम चाहते हैं, इस नशे से किसी का आज तक मंगल नहीं हुआ है, पतन और विनाश हुआ है। हम चाहते हैं समस्त ग्राम के ग्रामवासियों से, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो उनसे यही निवेदन है कि इस नशा रूपी जड़ को उखाड़ करके हमें जड़ से मार फेंकना है। इन्हीं शब्दों से जय माता की, जय गुरुवर। देख पा रहे हैं यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी है। महिलाएं काफ़ी जिससे परेशान होती हैं, उन्होंने अपनी वेदना रखी। अब हम सीधा रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने श्री शक्तिपुर जी महाराज ने इनको खुद मंच से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। और यह इनके प्रयास से अभी तक मैं कह रहा हूँ ना, सागर संभाग में जाकर चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर हो, वहाँ पर अपना किराया खर्चा लगाकर पहुँचते हैं और शराबबंदी जहाँ पर होती है अपनी टीम पूरी ले जाते हैं। और आपको बता दूं, अगर मैं कहूं तो 86 पंचायत ऐसी जहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। जगदीश भाई हैं, इनका नाम पूरे मध्य प्रदेश में जगीरा भाई चलता है और लोग कहते हैं शराब माफिया के जगीरा भाई आ रहा है, भाग लो रे। तो आज फिर आप यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी प्रयास है, आप जहाँ देखो वहाँ जगीरा भाई, आपने करोड़ों रुपये शराब माफियाओं के बर्बाद कर दिए। क्यों कर दिए हैं? क्या है, शराब माफियों के द्वारा हमारे मानव जाति का हनन हो रहा है, पतन पर ले जा रहे हैं। हमारी नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। पूरी तरह से धार्म व्यवस्था उजड़ रही हैं। आज पूरी तरह से युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। इसलिए हम जागे हैं और हम हमारे भाई लोगों को जगा रहे हैं। और हमारा संदेश है कि शराब माफियों, होश में आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें तुमसे कुछ भी लड़ाई लड़ना पड़े, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा के प्रति अगर मुझे जेल भी जाना पड़े, अगर सीने में गोली भी खाना पड़ी, तो हम तैयार हैं। तुम्हें हम आए दिन कानून के दायरे में लाकर जेलों की सलाखों में पहुंचाएंगे। अभी तक हमने 100 जगह पर अवैध शराब पकड़कर 34 बनवाया है। और शराब माफिया गुंडा जो अपनी पिस्तौलें खोंच करके गांव-गांव में शराब ले जाते हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। लाखों बहनों की मांगें उजड़ रही हैं। अधर्मी अन्यायी पापियों को हम जेलों की सलाखों में भेजने का काम कर रहे हैं।
यह हमारे मायापति श्री शक्तिपुत्र भगवान का आदेश है, उनका आशीर्वाद है और यह हम काम भगवती मानव कल्याण संगठन तीव्र गति से काम कर रहा है। और हम हाथ जोड़कर गांव-गांव में जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग बसट मतलब जो वरिष्ठ गांव के नागरिक हैं, बड़े लोग हैं, सभी जाति धर्म प्रेमी जनता के हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं कि जागो और अधर्मी अन्यायों से समाज को बचा लो। जय माता की, जय गुरुवर की। तो आपने देखा ये जगीरा भाई थे, अब हमारे साथ आगे एक शिक्षक है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी लगातार जो चर्चाओं का विषय बनता है जब शराबबंदी की बात की जाती है। आज इनके गाँव में शराबबंदी लागू कर दी गई है, आप कितने खुश हैं इस कार्य से? मैं बहुत ही खुश हूँ। यदि इस प्रकार के निर्णय हर गांव में, हर पंचायत में लिए जाएं, इससे देश सुसंस्कृत बनेगा, प्रदेश सुसंस्कृत समृद्ध बनेगा और जो हमारी नवीन पीढ़ी है वो संस्कारवान होगी और सुदृढ़ होगी और नशा मुक्त होगी, जिससे देश उन्नति पर रहेगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव में इस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है, हमारे गांव के भविष्य के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए बहुत ही संस्कारवानित बनाएगा और अच्छा समाज निर्माणित होगा। तो आपने देखा यहाँ का हर कोई चाह रहा है इस केरबना पंचायत में। अभी भी मैं इस वक्त खड़ा हूँ कि इसलिए खड़ा हूँ कि ये जो शराबबंदी लागू कर दी गई है यहाँ पर, इस शराब से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं और कई लोग तो इतने परेशान थे कि कई आए दिन एक्सीडेंट घटना है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करें तो एक ऑटो था, उस ऑटो में 9 व्यक्ति थे, एक ट्रक शराबी ट्रक चालक ने उसको रौंद दिया था, पूरा परिवार समाप्त हो गया था। और यह मानवता हित के लिए यह जो सराहनीय कार्य है, इंडिया न्यूज़ 24 भी दावा करता है कि अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर अवैध शराब को बेचेगा, दमोह पुलिस अधीक्षक से मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए कान खोलकर, कलेक्टर साहब से और सागर कमिश्नर आईजी से, इस गांव में अगर शराब बेची जाती है तो इंडिया न्यूज़ 24 दावे के साथ पर्दाफाश करेगा। और अगर नहीं मानेगा तो भली मध्य प्रदेश में क्यों ना हलचल मचाना पड़े, इंडिया न्यूज़ 24 ना कभी डराया ना डरेगा। और एक बार फिर यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई। हम सभी ग्रामवासियों से कहेंगे बंदी लागू कर दी। आज हमारे गाँव में जो एक सामूहिक समस्त लोगों द्वारा निर्णय लिया गया, ये काफ़ी खुशी का विषय है, क्योंकि इससे गांव की तरक्की, गांव के एक्सीडेंट, अभी मोटा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है दारू पीकर, खलेरी टू मोटा रोड पर कल 2 व्यक्तियों की भी मौत हो गई थी गैरा नाले पर, दोनों दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे। तो इस टाइप की घटना है और बहुत आर्थिक तंगी से जो गुजरना पड़ रहा है, समाज में इज्जत जाती है लोगों की। तो ये शराबबंदी का निर्णय काफ़ी अच्छा निर्णय है, इससे हमारे गांव का माहौल काफ़ी सुधरेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा हम सबको। तो आप देख पा रहे हैं लगातार लोग घटनाएं भी बता रहे हैं कि कल 2 एक्सीडेंट हुए थे। तो अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है तो शराब छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को जागृत। हमारे साथ दाजू हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गाँव में दारू बंद हो गई है, सब लोग खुश हैं। हमें तो इतना आनंद है कि नचले वेतना दारू और सो जुआ, इनमें हमें बहुत प्रसन्नता नहीं है। माने उम्र बहुत हो, कितनी हो गई उम्र? 91 में चल रहे। 91 में तालियां बजा दीजिए एक बार। देखिए जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी स्वागत करते हैं। और इस केरबना में शराबबंदी लागू कर दी गई है और यहाँ पर जो भी शराब बेचेगा उसको 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो शराब बेचेगा उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक बार फिर जगीरा भाई पहुंचे हैं। शराबबंदी लागू कर दी गई दमोह में, या मध्य प्रदेश का दमोह है, मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल दिखा रहा है। दमोह में यह शराबबंदी का दौर जारी है पूरे सागर संभाग में। कैमरामैन सुरन के साथ इंडिया न्यूज़ 24 राघवेंद्र सिंह राठौर, दमोह।